हेलो हाँ, ध्यान दिया जाए। चैप्टर नया चैप्टर था लाभ हानि आपका। हाँ, ध्यान दिया जाए। देखिए पैकेज भी मिल गए होंगे और शायद टाइप का भी मिल गया होगा सीट। 40-50 कितने टाइप है टोटल? 100 143 टाइप सिर्फ है 143। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। टाइप ज़्यादा है तो बेहतर होगा आप ही के लिए। 350 क्वेश्चन, 350 क्या करें अभी बोलिए, डिसाइड कीजिए। वो और पैकेज है मेरे पास, उसमें 70 वो टाइप वाला है और अपडेट लिखा हुआ होगा उसमें कब तक का क्वेश्चन है। 2021 तक का होगा। हाँ, हल्ला कम करो बाबू, समय बर्बाद मत करो। हाँ, ध्यान दिया जाए। कल बता रहे थे कि देखिए अगर आप लाभ हानि के चैप्टर में आते हैं तो इसमें कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। जैसे क्रयमूल हो गया, विक्रयमूल हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया, ऊपरी व्यय की बात करते हैं, ये सब जो है कुछ बिंदु है उसको ध्यान में रखना था। कल बताया गया था कि जिस दाम पर खरीदा जाए उसे क्रयमूल कहा जाएगा, जिस दाम पर बेचा जाए उसे विक्रयमूल कहा जाएगा। लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है ये सब चीज। आगे कहा जाए तो एक बेसिक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि लाभ हानि का गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वो हमेशा सीपी पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, यानी क्रयमूल पर होगा। यानी सीधा सीधी ये कहा जाए कि लाभ हानि का जो गणना होगा यानी किस पर हम लाभ निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिख देगा 15%, क्वेश्चन में लिख दिया 10% हानि, कहीं लिख दिया 15% लाभ, तो 15% लाभ तो किस पर 15%, 10% हानि तो किस पर 10% हानि। तो ये कहता है कि लाभ हानि का गणना जो है वो क्रयमूल पर होगा। यानी अगर 15% लाभ है इसका मतलब हुआ कि क्रयमूल का 15%। ये रियल थ्योरी हुआ। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन देखिएगा जिसमें हो सकता है कि लाभ हानि का गणना आपका विक्रयमूल पर करवा दे। तो ध्यान ही रखिए कि रियल थ्योरी जो होता है उसके आधार पर हम लोग फॉर्मूला तैयार करते हैं। अब जहां पर क्वेश्चन में जिस आधार पर कहा जाएगा तो उसी आधार पर अगर जिस क्वेश्चन में अगर कह दे कि लाभ हानि का गणना जो है वो विक्रयमूल पर किया जाए तो टारगेट विक्रयमूल को कीजिएगा। और अगर कुछ भी नहीं कहता है तो हम लोग रियल थ्योरी जानकारी है कि लाभ हानि का गणना किस पर होगा तो क्रयमूल पर, तो क्रयमूल पर निकालेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के पीछे जाइए तो जब प्रतिशत आप पढ़े थे तो उसमें दिखा दिया गया था कि कोई भी चीज को अगर आप मानते हैं तो 100 मानते हैं तो 100 का किसी भी प्रतिशत इजी वे में निकल सकता था। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको हो सकता है लाभ जो है वो 15% हो जाए, कभी हानि 10% हो जाए। तो ऐसे मामलों में 15%, 10% या 35% या 60% अगर आपको निकालना रहे तो बताइए कौन सा नंबर मानिएगा? 100। और लाभ हानि का गणना किस पर होगा? क्रयमूल पर होगा। इसका मतलब है क्रयमूल को यहाँ पर टारगेट में रखा जाएगा, यानी क्रयमूल को ही 100 के रूप में माना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी क्रयमूल को हम लोग 100 मान लें। यानी इस चैप्टर में कहा जाए तो क्रयमूल को आप 100 मानिए तो हर क्वेश्चन को मैनेज करना इजी होगा। हाँ, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें कह दिया जाए कि लाभ जो है 33.1/3%, ऐसा भी हो सकता है लाभ प्रतिशत। अब 33.1/3% है तो आप प्रतिशत पढ़ चुके हैं, उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 33.1/3% का मतलब हुआ 1/3। तो 1/3 का मतलब इस सेंस में क्रयमूल क्या मानिएगा? 3। तो लाभ कितना होगा? 1। विक्रयमूल हानि कुछ भी निकाला जा सकता है। तो जहां पर आपको देखिएगा कि प्रतिशत का फ्लेक्सिबल नहीं है तो वहां पर फ्रैक्शन का उपयोग करेंगे, और जहां पर फ्लेक्सिबल है जैसे 20%, 15% ज्यादा आपको यही मिलेंगे तो वो वहां पर क्रयमूल को 100 मानिए। लेकिन अगर किसी के मन में अगर ये बैठ जाए कि सर कोई जरूरी है कि 100 माने, तो कोई जरूरी भी नहीं है। आप कुछ भी मान सकते हैं। क्रयमूल को 500 मानिए, 600 मानिए, 200 मानिए, मैटर कुछ भी नहीं है। लेकिन बार बार बोल रहा है 100 फ्लेक्सिबल नंबर है इसलिए 100 मानने में बेहतर होंगे। कुछ और पॉइंट होता है जैसे लाभ की स्थिति में होंगे तो कल भी बताया गया था कि अगर कोई वस्तु को अगर खरीदा जाए कम दाम पर और बेचा जाए ज्यादा दाम पर तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। जैसे 100 रुपया में खरीदा जाए और 120 रुपया में बेचा जाए तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि 20 रुपया का लाभ हुआ। तो 120 अगर हम 100 घटाते हैं तभी आपका 20 आया, यानी लाभ बराबर फार्मूला आपका बन गया कि विक्रयमूल माइनस क्या होनी चाहिए? क्रयमूल। उसी तरह से हानि की बात किया जाए तो बोला गया था कि अगर कोई दाम पर अगर आप बेचते हैं और उससे कम दाम पर अगर आप खरीदते हैं तो ये तो लाभ हुआ। लेकिन अगर आप खरीदने का दाम को ज्यादा कर दीजिए और बेचने का दाम को कम कर दीजिए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हानि। यानी कहने का मतलब है 100 रुपया में आप खरीदिए और 70 रुपया में आप बेच दीजिए, 30 रुपया का हानि हो गया। तो यहाँ भी नोटिस करेंगे कि 30 आपने लाया कहां से? तो 100 में से 70 घटाया। 100 क्या था तो वो क्रयमूल था, 70 क्या है तो विक्रयमूल है। अर्थात यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि हानि बराबर जो होंगे वो क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, लाभ बराबर जो होगा वो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल।
जबकि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि भी यहाँ आ सकता है। तो अगर प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि आएगा तो जिस तरह से आप प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी निकालते थे, याद कीजिए प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान, और मूल मान के बारे में बताया जाता था कि जिससे तुलना किया जाए उसी को हम मूल मान के रूप में कहेंगे। अब तेरा पूछा जाए कि तुलना यहाँ पर कहा जाए तो लाभ की गणना जिससे होगा उसी को तुलना कहा जाएगा। तो आपको तो पता है कि लाभ हानि का गणना किस पर होगा, करेमूल पर। इसके अनुसार हम यहाँ पर फॉर्मूला अगर ऑपरेट करें तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा करेमूल, मूल मान यही हो गया। अगर हम प्रतिशत हानि की भी बात करें तब भी यहाँ पर हानि की भी गणना करेमूल पर ही हुआ होगा। तो यहाँ प्रतिशत हानि बराबर भी कहा जाए तो हानि गुना 100 बटा क्या होगा, करेमूल। कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, ऊपरी भी है, जैसे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। अगर कोई व्यापारी, अगर बड़े व्यापारी हो, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाता है, मान लिया जाए कि एक शहर से दूसरे शहर वो 50,000 रुपया का कोई वस्तु खरीद के लेके आता है, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि 50,000 रुपया दिया होगा और सिमसी मार दिया होगा यहाँ पर। उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। व्यापारी अगर रुकेगा 50,000 रुपया का वो वस्तु खरीद लिया और उसको रहने खाने में 2,000 रुपया का खर्चा हो गया, 1,000 रुपया का खर्चा जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, तो 3,000 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, अर्थात कहने का मतलब एक्स्ट्रा खर्चा ऊपरी व्यय के रूप में आप कह सकते हैं। कूली का खर्च हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च हो गया, रहने खाने का जो खर्च हो गया, कोई मरम्मत कर रहा है उसका जो ये खर्च हुआ, तो ऐसे खर्च को ऊपरी व्यय कहते हैं। और जबकि साधारणता कहता है थ्योरी कि ऊपरी व्यय को हमेशा करेमूल में ही जोड़ दिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यापारी जो है 50,000 रुपया का अगर वस्तु खरीदा और उसको 2,000 रुपया खाने रहने में लग गया और 2,000 रुपया अगर हम कहते कि आने जाने में लग गया, तो टोटल 4,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुआ। इसका जो करेमूल हो गया वो 50,000 ना बोल करके 50,000 प्लस 4,000 कितना बोलिएगा, 54,000 के रूप में बोलिएगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी कहा जाए कि अब जो है अलग अलग तरह का टाइप होगा। तो आइए सबसे पहले हम ट्रैक पर आपको मिलाते हैं, यानी कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन हम आपको फ्री करवाते कि करेमूल दिल है, प्रतिशत लाभ दिल है तो विक्रयमूल कैसे निकलेगा, विक्रयमूल दिल है प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो करेमूल किसे निकलेंगे। उसके बाद इस तरह का टाइप को हम लोग नजर डालेंगे। जरा लिखिएगा, कुछ क्वेश्चन लिखिए, बहुत कहानी सुन लिया, लिखिएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु का करेमूल 600 रुपया हो, यदि किसी वस्तु का करेमूल 600 रुपया हो, यदि किसी वस्तु का करेमूल सीपी पोस्ट प्राइस, यदि किसी वस्तु का करेमूल 600 रुपया हो तो 20% लाभ पर विक्रयमूल ज्ञात करें। तो 20% लाभ पर विक्रयमूल ज्ञात करें। तो 20% लाभ पर विक्रयमूल ज्ञात करें। बोलिए आंसर। 720 720 720 720 720 720 720 720 देखा जाए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आइए ये बेसिक क्वेश्चन से सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन जब इस तरह का आएंगे तो बनाएंगे कैसे। और जब बेसिक आपका मजबूत रहेगा तो फिर टाइप समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। और टाइप जो है बेसिक जो है हटा दिया गया है। तो आइए बेसिक हम खुद सिखा देते हैं आपको। यानी कहने का मतलब है हमको कम से कम ये समझ में आ जाए कि करेमूल दिल है तो विक्रयमूल कैसे निकलेगा, विक्रयमूल दिल है तो करेमूल कैसे निकलेगा। जबकि आप 6ठा 7वां क्लास में पढ़े होंगे, वहां फार्मूला रहता था कि विक्रयमूल अगर दिया हुआ है प्रतिशत लाभ है तो करेमूल बराबर फार्मूला, करेमूल दिया हुआ है प्रतिशत हानि है तो विक्रयमूल बराबर फार्मूला। लेकिन अब फार्मूला तो रखना नहीं है, एक ही फार्मूला से काम करेगा। जो किताब कहेगा उसको ऊपर रख दीजिएगा, हम लोग कहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जो निकालना है बगल में गुना कीजिए, यह नियम कानून होगा। अब इसी के लिए तहत कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कहा गया कि यदि किसी वस्तु का करेमूल 600 रुपया है, ये किताब कहा, जबकि हम लोग कहे कि आगे कहा कि 20% लाभ पर विक्रयमूल निकालिए, तो किताब ये करेमूल कहा है, हम कितना करेमूल मान के चले 100। अगर आप 100 मान के चलते हैं तो किताब का ऊपर हम लोग कहे नीचे, और 20% लाभ पर विक्रयमूल कितना होंगे 120, यही 12 6 72 720 रुपया के बराबर होंगे। कुछ लोग फ्रैक्शन के आधार पर चलना चाहते हैं तो 20% का मतलब 1 बटा कितना हो गया 5, इसी को करेमूल कहा जाएगा और इसी को लाभ कहा जाएगा। और आप समझ सकते हैं विक्रयमूल का सेंस होगा 5 + 1 बराबर कितना होंगे 6। जो डेटा दिल रहेगा वो डेटा का तैयारी किया जाए। क्वेश्चन में नियत राशि के रूप में 600 करेमूल है, हम लोग कहेंगे 5, विक्रयमूल निकालना है, यही 12 25 60 एंड 12 6 72। चलिए नोट किया जाए। या अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है अगला, लिखिएगा। लिखिए, यदि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। यदि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ पर विक्रयमूल ज्ञात करें। तो 25% लाभ पर विक्रयमूल ज्ञात करें। 25% लाभ पर विक्रयमूल ज्ञात करें। 575 पहला आंसर। 775 750 750 750 750 750 750 भूख रहे उसको जरा छटवावेंगे 750 750 आ गया।
आइए देखा जाए, क्वेश्चन में कहा गया कि 450 रुपए में बेचा जाता है तो 25% की जो होती है वो हानि होती है। जैसा कहेगा उसी आधार पर आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आपका है 450 रुपया, वो कैसा वाला विक्रय मूल्य है? तो 25% हानि वाला विक्रय मूल्य है। जरा सोचिए, अगर आपका क्रय मूल्य मन में 100 चलेगा तो 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 75। तो किताब कहा 450, हम लोग कहेंगे 75। अगर क्रय मूल्य निकालना रहता तो बिल्कुल 100 से गुना करते, लेकिन क्वेश्चन में कहा 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या है। तो जो पूछा गया ऑन द स्पॉट उसके बारे में चर्चा किया जाए। तो जब क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है तो 100 को जरूरी नहीं है, लेवल ऊपर करके चल जाइए। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 125। बाकी कट उठ हुआ होगा, ये 5, ये 3, ये 15, 15 5 75, 750 के बराबर। देखिए अगला नोट कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। ऐसा कीजिए ना, नारियल पानी पिला दीजिए, सुबह पिला दीजिए, अभी पिला दीजिए, मिटा दे। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिएगा यदि किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। 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 लिख लिया 720 बटा 125। तो आंसर भी आ गया। तो उसे 500 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा? तो उसे थोड़ा सा बदल गया, तो उसे 500 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? लगभग में ही बताइए। 15.2 15.2 हानि की लाभ हानि 18.4 15.2 दो आंसर आ गया हानि। आइए देखा जाए, देखिए ध्यान दिया जाए। 720 रुपए में बेचा गया, 25% का लाभ हुआ, 125। आगे कहा गया कि बताइए इस वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाएगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। अब इसमें देखा जाए कि 500 रुपए में बेचा जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि जी हम वस्तु को 500 रुपए में बेच दिए, बताओ तो क्या पैसा का लाभ हुआ? तो बता सकते हैं आप? 500 रुपया में हम एक वस्तु को बेचे, कितना रुपया का लाभ हुआ? 1 रुपया का लाभ नहीं हुआ। ये कैसे बता दीजिएगा आप? जैसे 500 रुपया में हम एक वस्तु को बेचे तो कितना रुपया का लाभ होगा? क्रय मूल्य चाहिए, यहाँ भी नोटिस कीजिए। कहा गया कि 720 रुपये में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है। आगे कहा 500 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? तो 500 रुपये में बेचेंगे मतलब नया विक्रय मूल्य तैयार है। तो जब नया विक्रय मूल्य तैयार है और आगे कहा भविष्य क्या होगा, इसका मतलब लाभ होगा या हानि होगा। तो लाभ या हानि के लिए आपको क्रय मूल्य का जरूरत होगा कि नहीं? यानी हिडन क्वेश्चन हो गया। इसमें निकालना कुछ है, लेकिन निकालने के पहले आपको क्रय मूल्य तो चाहिए ही चाहिए। तो अपने आप यहाँ पर आप दिमाग बैठोगे कि क्या चाहिए हमको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। इसके बाद फिर आप सोचिएगा कि हमसे तो पूछा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए कोई एक्यूरेट नंबर की तो जरूरत है नहीं। तो जैसे ही एक्यूरेट नंबर का जरूरत नहीं होगा तो आप अनुपात डालिएगा। अनुपात डालिएगा तो ये क्या होगा? छोटा होते चले जाएगा। ये 4 हुआ, ये कितना हुआ? 5। एक 0 से 0 खत्म हो गया। कुछ और खत्म होते हैं तो ठीक है। ये देखिए अगर कहा जाए तो ये 36 हो जाएंगे, ये कितना होंगे? 25। बाकी अब खत्म नहीं होने वाले हैं। 6 चक 24, 4 दिया 12 2 14, 144, ये हो गया 125। देखिए हानि हुआ है कि नहीं हुआ? बाकी प्रतिशत हानि निकालते आंसर आ जाता है। क्या प्रतिशत हानि भी निकाल दिया जाए? जैसे कहिएगा तो निकलेगा। ये आपका हो गया क्रय मूल्य और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। बाकी इसमें कहा जाए तो 144 रुपया में आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कितना में? 125 में। तो हानि हुआ ना आपको? हानि के रूप में कितना बोलिएगा? 19% हानि के रूप में। हानि गुना 100 बटा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाता तो ऑप्शन से आप उड़ा देते। यहाँ पर भागा नहीं देना चाहते हैं तो याद कीजिए कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बताया गया है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के आधार पर भी आप बना सकते हैं। नहीं तो जल्दीबाजी में अगर रहिएगा कि अगर ऑप्शन आपके पास है तो ऑप्शन के आधार पर कैसे बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कंपेयर इसी से ना होगा आपका, करीब में चले जाइएगा, यानी इसके आसपास आंसर होनी चाहिए। कंपेयर इससे कराना है, किसको कराना है? इसको। तो ये अपने आप में 100% हुआ होगा। अच्छा इसका 10% कितना हुआ? 14.5, यानी मोटा मोटी 15 रुपया 14.4, यही ना 10% होंगे। तो 10% तो है आपके पास। 10% 14 कितना हुआ? 4, यानी इसको आप 14 रुपया मान के चलिए। तो अभी भी आपके पास क्या रुपया बचा हुआ है? 5 रुपया। 5 रुपया से कुछ कम या कुछ ज्यादा? 14 रुपया आप इसको माने, लेकिन 14 रुपया कितना पैसा था? 40 पैसा। तो 5 रुपया से कुछ कम बचा है आपका।
अच्छा 5 रुपया से कम बचा है। अच्छा यहाँ पर अगर कहा जाए तो जरा सोचिए 1% कितना होगा, 1.5 रुपया। आपके पास यहाँ पर डिमांड कितना है, 5 रुपया, तो 15 दिया कितना हुआ, 45। यानी लगभग इसका आंसर 13 दशमलव समथिंग के आसपास होना चाहिए। आंसर आपका मारा जाएगा। कितना आ रहा है देख लीजिए, यही आसपास आएगा, आंसर मारा जाता है। उतना मेहनत नहीं करना है, नहीं भागा देंगे 72 दूना 50 दूना, टाइम पार हो जाएगा। हाँ तो क्लियर है ये, कहाँ पर बोलिए, बोलिएगा तो ना भाई, कहाँ पर? हम तो यहाँ पर विशेष रूप से समझा रहे थे, पहले वाला में प्रॉब्लम है। हाँ वो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये झमेला बहुत ज्यादा लग गया, चलिए हटाइए, वही 13 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा आपका। अब जैसे आप लोग 15 मार रहे थे, अब 13 मार, कोई 15 मार रहे थे, कोई 12 बोल रहे हैं, अब जो भी बोलिए 15 बोले, लेकिन इससे कम से कम आ रहा है कि शुद्ध रूप तो आ रहा है 13 दशमलव समथिंग हो, तो उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। वहां पर थोड़ी आपको प्रोसेस देखेगा, कौन प्रोसेस बताया जाए, जबकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक अलग से क्लास भी साथ मिला होगा, तो उससे बनाइएगा तो 99% आपका मैच करेगा। फिलहाल कुछ लोग का कहना है सर उतना लंबाई इसमें से सीधा इसको काटा गया होगा, ये 4, ये कितना 5, इसको भी काटे होंगे 144, इसके बाद इसको गुना किए होंगे 576, और फिर यहाँ पर 500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ये होगा। लेकिन अभी जो बताया गया आपको 720, ये इससे इजी पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर काट छाट में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये यहीं पर सोच लिया जाए। 125 गुना क्या किया 100, ये क्या निकला आपका करें, कितना में बेचना है आपको, 500 में। अब आगे दिमाग बैठाइए, प्रतिशत लाभ निकालना है या प्रतिशत हानि, जो भी, यही सब ना निकालना होगा। प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए क्या कोई नियत राशि की जरूरत होता है, नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम क्या किए कि ये रेशियो ले आए। रेशियो लाने से है कि हर चीज आपको इजी वे में खत्म हो रहा था। जैसे ये था 1 0 खत्म हो गया, कुछ और बचा तो और काट सकते हैं, जैसे ये 2 दूनी 4 हो गया, ये आपका 25, ये आपका टोटल वैल्यू कितना आया था 144, ये 125। जैसे आप कैलकुलेशन कीजिए वैसे कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आइए, लिखिएगा। तो करेमूल को विक्रयमूल में या विक्रयमूल को करेमूल में कंपेयर करना आ गया। आइए कुछ और एक्स्ट्रा देखते हैं, लिखिएगा। यदि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचा जाता है, 480 रुपया में बेचा जाता है, तो 33.1/3% का हानि होता है, तो 33.1/3% का हानि होता है, तो 33.1/3% का हानि होता है, तो 66.2/3% लाभ पर, तो 66.2/3% लाभ पर, 66.2/3% लाभ पर लाभ ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बस खाली अगलम बगलम मिला दिया गया है। प्रतिशत चैप्टर आप भूल तो नहीं ना गए, तो कुछ उसको भी याद कर लीजिए। 33.1/3%, 66.2/3%। खाली लाभ चाहिए, लाभ सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं। तो बड़ी दिक्कत हो गया ना, 33 पूर्णांक वहां तक बड़ा अच्छा जा रहा था, फिर गौड़ा गया, क्वेश्चन है गौड़ा। ठीक है 720 रुपया, पहला आंसर आया 720, 160 दूसरा आंसर 160, आंकड़े अधूरे हैं। 160 540 लॉक देखे, ऐसे कौन बनाता है भाई, चलिए देखा जाए जी, बताया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है, रखा हुआ इसमें ये तो कैलकुलेशन आपको तंग कर रहा, कैसे तोड़े, एक 33 पर भागल है और एक तो 66 पर भागल है। हाँ मैनेज हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। करेमूल था कि विक्रयमूल था, दाम विक्रयमूल कितना रुपया, 480 रुपया, 480 में बेचा गया, 33.1/3% का क्या हुआ, 1/, एकदम सेफ जोन में सोचिए। करेमूल कितना, हानि कितना, तब बेचा कितना में, 2 रुपया में। विक्रयमूल का तुलना करेमूल पर आ जाइए 3, करेमूल इसलिए किया गया क्योंकि करेमूल में बदलाव होने वाला, तो हम करेमूल कहेंगे तो कितना से गुना करेंगे। देखिए करेमूल हो गया 3 रुपया, खरीदे 3 रुपया में, हानि हुआ 1 रुपया में, इसका मतलब बेचे क्या रुपया में, 2 रुपया। विक्रयमूल का तुलना करेमूल निकालना है 3, करेमूल निकालना है 3 हो गया। मतलब ये क्या है, पार्टीशन के आधार पर है कि जरा बड़ा है तो जरा उसको तोड़ दीजिए, फिर वो थोड़ा छोटा हो जाएगा तब उस पर टारगेट कीजिए। तो खंडित किया गया यहाँ पर, यहाँ करेमूल तो यहाँ पर हो गया। अब कहा कि 66.2/3% लाभ पर
लाभ ज्ञात करें, लाभ पर लाभ ज्ञात करें। अब इसका मतलब क्या होगा, तो आप बताइए यहाँ पर करेमूल कितना 3, तो करेमूल का तुलना करेमूल से करते देखा जाए। यहाँ पर कहा जाए तो करेमूल का तुलना हम ये वाला सेंस लगाना चाहेंगे, तो करेमूल अब आपका अभी भी कितना है आपका, तो करेमूल का तुलना करेमूल से हुआ, तो बताइए लाभ कितना हुआ वहां पर, लाभ 2 ही ना हो गए जी देखा जाए। या अगर आपको लगता है तो आप इसको ऐसे सोचिए, करेमूल का तुलना करेमूल से 100 से भी आप सोचिएगा, लाभ कितना हुआ तो 66.2/3, इसको आप क्या लिखिएगा 200/3। देखिए अभी भी कहा जाए ये 2/3 आ रहा है कि नहीं आपका, तो यहाँ पर सीधा सीधी कीजिए, ये वाला बाउंड्री अलग किया गया, ये वाला बाउंड्री अलग किया गया। अलग चीज है कि यहाँ भी करेमूल उतना ही है, यहाँ भी करेमूल इतनी है, तो करेमूल का तुलना करेमूल से। इसके बाद अगर कहा जाए, जैसे ये देखिए, अगर कुछ लोग को दिक्कत अभी भी है तो नहीं होता है तो पहले आपको इजी वे में ऐसे तोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये सब फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, टाइम आपको बचाएगा। अभी देखिए गलती से वो अलग चीज है कि इसका भी करेमूल 3 हो गया, इसका भी करेमूल क्या हो गया 3, लेकिन ये गलती से अगर ये 2/5 होता तब ये मजेदार क्वेश्चन हो जाता है, तब आप ये वाला नहीं लगाते, लगाना ही पड़ता जिससे आपका इजी होता। वो अलग चीज है, बाई चांस यहाँ पर दोनों एक ही हो गया तो थोड़ा मजेदार नहीं लग रहा है, लेकिन एक जगह 3 होगा एक जगह 5 होगा तब कहिएगा ये करेमूल वो करेमूल दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए दोनों बराबर होनी चाहिए, अभी गलती से बराबर हो गया। हाँ देखा जाए, चलिए भाई कुछ लोग को कहना है इजी वे में तोड़ा जाए इसको, तो इसको 24 720। अब आप क्या कीजिएगा 66.2/3% पर क्या पूछा है लाभ, लाभ पर लाभ कहाँ पूछा गया, देखो ना कहता लाभ पर लाभ। पढ़ो जी पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा ऐसा करो, पढ़ो तो जरा क्वेश्चन, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। हाँ जरा सुनिएगा, या मत कीजिए, जरा सुनिए क्या हुआ, पढ़िए आप, पढ़ी पढ़ी पढ़ी। जो क्लास तुम किए ना बाबू, क्लास तो हम पहले कर लिए हैं, हर तरह से जुगलबंदी आता है, पढ़िए पढ़ी पढ़ी। अब देखिए आवाज आएगा, हाँ देखिए पढ़ा भी, एक मिनट फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए जरा। हाँ सुनाई दे रहा है सबको, हाँ जी पढ़िए, आप ही पढ़िएगा, ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है जी, आगे दिक्कत क्या था। अच्छा ये बताओ लाभ पर विक्रयमूल्य ज्ञात करें तो क्या करते हैं हम, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा साइड करते हैं। 66.2/3% लाभ पर विक्रयमूल्य ज्ञात करें, क्या कीजिएगा बाबू ये बताओ। अच्छा 3 2 5 कीजिएगा, 3 क्या था आपका, 2 क्या था लाभ, तो 5 क्या होगा। अब आप गलती क्या बोल दिए कि 66.2/3% लाभ पर लाभ ज्ञात करें, दिक्कत क्या है ये बताइए। हम विक्रयमूल्य नहीं पूछे आपसे, लाभ पूछे, तो अभी भी तो कहिएगा ना करेमूल्य 3 है तो लाभ कितना होगा 2, तो 2 लिखते, दिक्कत क्या था इसमें। बनाना कुछ ही आपको दिमाग में लग गया कि लाभ जो आएगा ना उसका फिर लाभ प्रतिशत कहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, तो ऐसा होता तो फिर कहते कि 20% लाभ पर। अच्छा 1 मिनट बाबू एगो क्वेश्चन देते हैं, लिखिए 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचा गया, अरे बाप रे बाप, ये तो ऐसा क्वेश्चन किया है कि पूरा ये थ्योरी शुरू से बता रहे हैं सब लेके बैठ गया। नहीं लिखो, नहीं उसी पर हम अमल करें, एकदम डिट्टो क्वेश्चन लिखाएंगे, खाली जो डिजाइन है ना उन्हें खाली नहीं देंगे। लिखिएगा 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचा जाता है, बेचा ही जाता है ना यहाँ पर, 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो 20% लाभ पर लाभ ज्ञात करें, 20% लाभ पर लाभ ज्ञात करें। और दूसरा लिखेगा 20% लाभ पर विक्रयमूल्य ज्ञात करें, जरा ट्राई करो। देखिए हुआ कुछ नहीं है, हिंदी ग्रामर का बस लफड़ा है। हाँ बोलिए, लाभ 100 आ दिया जी, चलिए कुछ लोग का आंसर 100 नहीं आया, कितना लिखे थे 600, अच्छा 100 120 विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखा है था विक्रयमूल्य ज्ञात करना, ये करेमूल्य ज्ञात करना, अच्छा उसको करेमूल्य कर दीजिए, विक्रयमूल्य तो दिया हुआ है आपका, विक्रयमूल्य तो दिया हुआ है। अच्छा 600 रुपया लाभ विक्रयमूल्य का तुलना 20% लाभ पर, लाभ बताइए 20% लाभ पर, तो करेमूल्य आपका कितना है, करेमूल्य अगर 100 माने तब ना 120 की है, तो 20% लाभ पर लाभ ज्ञात करें। 120 कैसे होगा बाबू, लाभ खाली निकालना है तो कितना होगा 20 होगा, तो लैंग्वेज में क्या दिक्कत था, 20% लाभ पर लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ होगा तभी ना लाभ ज्ञात कीजिएगा।
इसमें समझना कि हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अब तो लोग दिमाग में बैठा लिया है कि लाभ पर लाभ, प्रतिशत वाला क्वेश्चन। तो प्रतिशत वाला क्वेश्चन कहाँ है? इसके पहले भी, यानी अगर हम कहें कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या करते हैं आप? अच्छा, मान लिया जाए कि अगर ये क्रय मूल्य होगा, नहीं, कोई उल्टा पलटा नहीं है बाबू, कोई उल्टा पलटा नहीं है। आप सोच रहे हैं जो उल्टा पलटा पूछ रहे हैं। जैसे एक लैंग्वेज, इसलिए देखिए, थ्योरी से आपको कोई परेशानी नहीं है, लैंग्वेज से परेशानी है। मेन मुद्दा आपको यही है, इसलिए कह रहे हैं कि लैंग्वेज समझ लीजिए। अगर हम कहें कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें, एक ये क्वेश्चन। 20% लाभ पर लाभ ज्ञात करें, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, आप क्रय मूल्य का तुलना कितना से करते हो? 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? काहे 120? विक्रय मूल्य पर 20% काहे नहीं कर रहे हैं आप? ए बाबू, 100 रुपये में बेचने गया, खरीदा गया, क्रय मूल्य माने। आप अलग से कुछ दाई मत कीजिए, पहले वो समझाने दो। काहे कि यहाँ पर देखो टेक्निकल कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम लैंग्वेज से है। इसलिए कह रहे हैं कि लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो परेशानी करेगा आपको। अच्छा, 20% इसीलिए लैंग्वेज रहता है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें, कितना लिखोगे? डरो मत। 100। तो जब 20% विक्रय मूल्य पर आप विक्रय मूल्य 120 कैसे निकाले, ये बताइए। क्रय मूल्य 100 रुपया, इस पर 20% लाभ, तो 20% लाभ कितना रुपया? तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? 20% लाभ पर लाभ ज्ञात करें, 20% लाभ पर लाभ ज्ञात करें। तो जब आप विक्रय मूल्य 120 बोल रहे हैं तो लाभ कितना बोलिएगा? तो दिक्कत क्या है ये बताइए। बाकी कहा जाए, हाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हल्के में लीजिएगा तो कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह का, कि अगर कहा जाए जैसे टाइम और वर्क पढ़िएगा या सीआई पढ़िएगा, तो एक जगह रहता है तीसरे साल का ब्याज, एक रहता है 3 साल का ब्याज, तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। और अगर लैंग्वेज का अगर है प्रॉब्लम तो हो सकता है गलती हमसे भी हो, लेकिन लैंग्वेज सही लिखा हुआ है। तो 20% लाभ पर लाभ ज्ञात करें, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसलिए हम आपसे पहले गछवाए 120 आप बोलते हैं कि नहीं, तो आप 120 बोले। तो जब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 बोल सकते हैं, तो 20% लाभ पर लाभ कितना होगा? तो 20 ही बोलिएगा। चलिए, बड़ा विवाद हो गया, लिखिएगा अगला एक क्वेश्चन ही लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब इसको क्या बता, अभी तो बता ही दिए थे। 720 ये आए थे, टोटल कितना आया था काउंट करके? 720 आए थे, 720 आया था ना, ये क्रय मूल्य आया था आपका। आगे कहा गया कि 66 पूर्णांक। अब ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं है। अब मेन देखिए, विवाद था लैंग्वेज में आपका, अभी टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्या लिखिएगा? 2/3, 2/3। क्रय मूल्य आपका कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करो, तो क्रय मूल्य कितना लिखिएगा, कितना निकालिएगा, फिर वही चीज आएगा। अब जो आ जाए, अब देखिए काट के 720 आप ही लोग बोले थे, तो हम 720 लिख दिए, सही था ना? चलिए आगे लिखा जाए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन देते हैं, जबकि इसमें अब स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि ध्यान रखिए, क्वेश्चन में रहता है एक आगो स्टेटमेंट रहेगा। 600 रुपया में किसी वस्तु को, हाँ, अरे वो क्वेश्चन नहीं लिखा है बाबू, उसको समझाने के लिए लिखा है। तुम अलग दुनिया में रहते हो यार। अरे क्वेश्चन एक लिखा है इसको समझाने के लिए, और समझाने लगे तो कुछ उधर भी कंफ्यूजन होने लगा, तो उधर को भी समझाना पड़ा। एक उदाहरण दिया गया, 600 रुपया में वस्तु को बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। चलिए बाबू लिखिए अगला। ए बाबू जरा देखो, बोर्ड पर ध्यान दो, लिखिएगा। एक वस्तु को 480 रुपया में बेचा जाता है, एक वस्तु को 480 रुपया में बेचा जाता है, एक वस्तु को 480 रुपया में बेचा जाता है, तो इसे क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है। क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है, क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है। तो इसका लाभ ज्ञात करें, तो इसका लाभ ज्ञात करें। हाँ, कितना गया? तुम लोग तैयार किया है, विक्रय मूल्य कहेंगे झट निकल देता, लाभ कर देता, कब रहता है? गलती हो जाएगा, सही हो जाएगा। 160, 160। चलिए भाई, 160, 96, 160 आ गया, 96 आ गया। देखा जाए, ध्यान दीजिए। चलिए बनाना छोड़िए, विवाद है, अब बताएं तो अगर नहीं बन रहा है तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। 480 रुपया, ये एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये अब एसएससी में नहीं आता है, मेंशंस में कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको जरूरत है, रेलवे में आएगा, एमटीएस के एग्जाम में आएंगे, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, और बेसिक है ये।
अगर बेसिक में प्रॉब्लम होगा तो फिर तो आगे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेसिक को समझिए, जहां पर नहीं समझ में आ रहा है वहां पर बेशक पूछिए। बस फंक्शन आपको सिर्फ कह रहा है कि जो प्रतिशत वाला फंक्शन आप पढ़े हैं ये भी इस तरह का दे सकता है। 20% रहेगा, ये सॉफ्ट रहेगा, 100 से आप माइनस कीजिए, लेकिन ये 100 से बेहतर नहीं है। यहाँ पर का ही नियम लगाइए, और कुछ तो ऐसा फ्रैक्शन में डायरेक्ट दे देगा। आइए कहता है 480 रुपये में बेचा गया, तो करेमुल का एक समय एकदम इजी वे में लिखा गया, करेमुल का 1/4 लाभ होगा। देखिए करेमुल कै रुपया, लाभ कै रुपया, विक्रयमूल्य कितना रुपया, 5 रुपया। विक्रयमूल्य का तुलना लाभ निकालना है, बस इतना ही तो करना था आपको। तो डर रहा 4 1 5 करे कि 1 करे। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, लिखा जाए, लिखिए। एक देखिएगा ऐसा क्वेश्चन होता है, एडीसी में बराबर देते रहता है ये क्वेश्चन। वस्तुओं को क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए बराबर करके दिखता है। जैसे क्वेश्चन रहता है, लिखिए 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। जी आंसर 20%, 20% लाभ, 20% लाभ, 25% लाभ। आए दो आंसर है 25 20, 20% लाभ, 20 और 25। देखो बड़े से 20 25 दो आंसर आ गया, 20 और 25, 20% लाभ, 25% लाभ। आइए देखते हैं, बनाना छोड़िए, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जब बताएं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए गलती कहाँ हो रहा है आपसे, गलती हो रहा है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। इस बार देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक वस्तु को कितना बेचा गया था, 20 वस्तु का। अच्छा समानता का क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, रेशियो पढ़े उसका फायदा उठाइए। 20 वस्तु का कहा कि विक्रय मूल्य जो होगा ये 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होंगे। अच्छा इस तरह का आप मैटर पढ़े होंगे कि 15A बराबर 20B, आपसे पूछा जाता था ये अनुपात भी। क्या तैयार है इस तरह का क्वेश्चन? यहाँ भी कहा जाए कि कुछ लोग देखिए इसमें क्रॉस मल्टीपल का नियम लगाते हैं। किताब उताब में देखिएगा या कहीं और पढ़ेंगे तो देखिएगा क्रॉस मल्टीपल का नियम लगता है, खाली क्रॉस कर दीजिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में देखा जाए ये एक बेस हुआ इस क्वेश्चन का, इस बेस पर कहा जाए तो 4-5 तरह का क्वेश्चन घूमता है। तो एक तो अगर आप सेपरेट अगर चलना चाहिएगा तो क्रॉस मल्टीपल थ्योरी चलता है, लेकिन अगर आप दाएं बाएं अगर क्वेश्चन में कर दिया जाए तो क्रॉस मल्टीपल फेलियर हो जाता है। इससे बेहतर है कि चलो एक ऐसा थ्योरी सीखे जिससे हर क्वेश्चन का मेल हो जाए, हर तरह का क्वेश्चन बन जाए। और इसमें कहा जाए तो आपको याद है रेशियो का थ्योरी, इस तरह के क्वेश्चन में क्यों ना हम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात निकालें। अच्छा यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये 4 होगा और ये कितना होगा, तो क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य बराबर कहेंगे तो 4:5 होना चाहिए। अब यहाँ से जो तरह का क्वेश्चन रहे, चाहे 5-6 तरह का किसी तरह का वेरायटी का क्वेश्चन रहे, इसमें इसका जरूर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिला रहेंगे। अब यहाँ से आप सोचिए आगे कहा प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, प्रतिशत हानि। अगर लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, हानि होगा तो प्रतिशत हानि। अब जरा सोचिए 4 रुपया में खरीदा गया, 5 रुपया में बेचा गया, जबकि बार बार बोल रहे हैं प्रतिशत में आंसर लाने के लिए कोई नियत राशि की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी कोई जरूरत नहीं है। वृद्धि का मतलब लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 25% के बराबर, 25%। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ जी 25% लाभ। इसी में चटक मटक कर सकते हैं आप बाद में जब क्लियर हो जाए। तो हाँ सोचिए कि क्रय मूल्य तो सर आप बोलते थे 100 रहेगा, 100 रहेगा। 100 पर अगर कुछ भी कंपेयर किया जाए तो डायरेक्ट प्रतिशत गिरेगा। अगर 12 रुपया 100 से कंपेयर करिएगा तो 12%, 15 रुपया 100 से कंपेयर करिएगा तो 15%। तो कुछ लोग इसको 100 बनाने के चक्कर में रहते हैं, मोह माया 100 रुपया बनना चाहिए, तो बनना चाहिए तो 25 से गुना होगा, तो 100 होगा, तो कितना होगा आइए दिखा देगा, 1 स्टार 25, 100 से कंपेयर ऐसे होगा। बाकी दाएं बाएं आप कर सकते हैं, बस खाली बेस मजबूत रखिए। लिखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ये आपको बताना है प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि। 20%, 20%। हाँ ये बोलो, बोलता है ये ना चुपचाप रहता। 20%, 20% हानि, हानि 20% हानि। चाहे जो क्रॉस मल्टीपल पर चलेगा उसको एक कंफ्यूजन रहेगा कि हानि होगा कि लाभ होगा, इसलिए बेहतर होगा ये मेथड चलिए, आपको खुद पता चलेगा 20% लाभ या 20% हानि। नहीं तो बाद में बदल जाइएगा, कभी 20% लाभ कभी 20% हानि। 20% लाभ बाबू, अच्छा हानि 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 हानि, आप 20% लाभ जी, हानि हानि। तुम लाभ है हानि है,
आइए देखा जाए। जी सर, हानि होंगे। हाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा 15 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा ये 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। फिर बेहतर होगा अनुपात निकालने की कोशिश किया जाए। ये 5 या 15, ये 4 या 12, यहाँ से ओहो ये 5 और ये 4, यहाँ से क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 5:4। या फिर से सोचिए, इसको 100 बना दिया जाए। 20 25 100, 20 100 80, यहाँ सोचा जाए 20 25 100 20 100, बाकी जैसे सोचिए, कुछ लोग ऐसे सोचिए बटा 5 है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो वृद्धि दिल है कमी निकलता है, कमी दिल है वृद्धि, वही चीज होने वाला। अभी हम पता नहीं खोलेंगे, लिखिएगा। नहीं कुछ नहीं बोले बाबू, समझ में आ गया ना। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। मतलब दिक्कत है तो बोलिए ना भाई, मतलब भून भुनाने लगते हैं तब ना दिक्कत है। एक उधर से भून बनाता है, उधर से भून बनाता है। क्लियर बोलोगे, क्लियर बताओगे आया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन अलर्ट रहिएगा, हिंट्स दे दिए। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक वस्तु पर लाभे में तुम लोग को टेंशन है बाबू। यदि एक वस्तु का लाभ 5 रुपया हो, यदि एक वस्तु का लाभ 5 रुपया हो तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बोलो आंसर बाबू। रुकल तो भैया, हिंट्स के रूप में कहिएगा तो वही पहले वाला ही क्वेश्चन है। पहले बेस जो है उसको आगे बढ़ाइए। 60 रुपया 20 रुपया, 2 आंसर आया। 60 और 20 बना देते हैं। 60 और 20 60 और 20 थिंकिंग होना चाहिए। 60 और 20 20 कैसे मने 60 और 20 ऐसा बोलते हैं सब जान रहे वही। कौन सा कितना है? कितने लोग लाए? 60 जी, 60 लाए। अच्छा 60 के अलावा कुछ 200 कौन है जी? 240। अच्छा 240 शायद सही है वो। देखिए 60 वाले गलती कहाँ की है, 240 वाले हो सकता है आंसर के आसपास है। सही नहीं कर रहे लेकिन 60 गलत हो जाएगा आंसर। वो कुछ लोग देखिए अभी भी क्या कर रहा है, अंधेरा में ढेला मार रहा है। गिर लाओ वही काम कर रहा है। दिखा 5 का 12 5 60 कर दिया। देखिए ध्यान दिया जाए, क्या था हेडिंग बताइएगा। वो नहीं हेडिंग बोलिए। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ से पहले बेस क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 3 अनुपात। अच्छा इसके बाद बताइए इसमें कुछ है गुना? एक है तो इसमें भी एक होना चाहिए। मतलब मैसेज क्या हुआ? एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का अभी खुद गच्छा है तुम लोग। सर इसमें कुछ है, हम बोले कि कुछ है तो कहा एक है, एक से ऊपर बढ़ा। हमने सोचा कि चलो भाई और बढ़ा देते हैं तुमको हम, तो आपने कहा इसमें एक है। इसका मतलब मैसेज हुआ एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु पर लाभ कितना रुपया। किताब कहा एक वस्तु पर लाभ, आप कहिएगा एक वस्तु पर लाभ। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में कहा 12 वस्तु का लाभ पूछा गया है कि विक्रय मूल्य पूछा गया। तो अगर आप 12 एकम 12 किए हैं तो 12 वस्तु का लाभ आपने निकाला। लेकिन पूछा 12 वस्तु का मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4 रुपया, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 48 रुपया। इसलिए कहा गया तो हो सकता है वो सही है। 8 बचे 40, आप 5 चौ 20, 20 4 24, 240। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। लिखिए ना देखिए दिखाया जाए। अगर इसको अच्छा करिए बनाइएगा ना तो देखिए 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि 5 वस्तु को बेचने से 5 वस्तु को बेचने से 120 रुपये का लाभ होता है
5 वस्तु को बेचने से 120 रुपये का लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु का क्रय मूल्य ये लिखा गया है। हाँ बोलिए। 40 50%। किसका है 50 से 50 आपका 50 सही है। देखिए ध्यान दिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपका ओवर कॉन्फिडेंस लेट होगा और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में आप लोग दिमाग में बैठा दिए कि आवरी तो अलग देवे करेंगे और उसमें क्या किया गया, खाली मिलावट कर दिया गया। कभी कभी आप लोग के साथ इस तरह का घटना घट सकता है, मतलब सर खड़े खड़े कोई ठग लेगा आपको। इसमें यही किया गया, बेवकूफ बनाया गया आपको क्वेश्चन में कि कैसे पढ़ते हो। ढेर सारा मटेरियल दे दिया गया है, खाइए जितना खाइएगा। तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन पकड़ना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा गया क्या आपसे, सिर्फ प्रतिशत लाभ पूछा गया, जान के दे दिया गया 5 वस्तु को बेचने से 120 रुपया का लाभ हो, क्योंकि दिमाग टक टक तुम पर उसी पर लगा रहेगा ये 120 रुपया कैसे माइनस करेंगे। और 5 वस्तु का लाभ 120 रुपया, आप भी मेहनत करके 5 वस्तु का लाभ 120 रुपया, फिर एक वस्तु का लाभ निकालने के चक्कर में होंगे, फिर क्रय मूल्य निकालो। काला इतना घूम रहे थे आप, सीधा सीधी दिया हुआ था 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 8 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 2 हुआ, ये कितना हुआ 3। तो यहाँ से क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना हो गया। आगे कहा कि 12 वस्तु को 5 वस्तु को बेचने से लाभ कितना रुपया हुआ। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाने लगे, यहाँ से निकालेंगे। अरे का जरूरी आपका जो क्वेश्चन है उस पर आप जाइएगा। ये हो गया बेवकूफी बनाना, और यह ऐसा नहीं कि हम आपको बना रहे हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है इस तरह का। ढेर सारा एक्स्ट्रा मटेरियल दे देगा, आप उसको पढ़वे कीजिएगा वहां पर। अभी ना हम आपको अलर्ट कर दिया तो कहिएगा नहीं तो जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर एट ए टाइम एग्जाम में आप क्या करते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, हल्ला मत करो बाबू, ध्यान दो, आप ही लोग क्लिक कर रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ दिए तो आपको लगा ये वाला यूज कहाँ पर होगा। अब मालूम हुआ कि क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, तो आप इसको आप पहले यूज कहाँ होगा उसके चक्कर में 30 सेकंड तो जरूर बर्बाद कीजिएगा, 20 सेकंड जरूर बर्बाद कीजिएगा। और अगर कोई पकड़ लिया कि इसका कोई यूज नहीं है तो 20 सेकंड बच गया, आंसर आप यहीं से निकालते हैं। प्रतिशत लाभ भी पूछा है, लाभ गुने 100 बटा करें, बस इतना ही तो था। वो आपको घुमाने के लिए दिया गया था कि आप पढ़ो उसको, अभी दिए हैं वो लाभ हानि वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, कल से टाइप चालू रहेगा। टाइप मिला है आपके पास, थोड़ा सा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्या नहीं समझ में लाइए। Yeah.